नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत और सोरम का इतिहास काफी लोग जानते होंगे, लेकिन अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐतिहासिक गांव सोरम में क्यों कहा जाता है कि खाप के बड़े बड़े फैसले हुए और आखिर यहां एक तरह से हेडक्वार्टर कैसे कहा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां सोरम गांव में और यह है ऐतिहासिक चौपाल। इसका बहुत बड़ा इतिहास है और ये इतिहास जो है यहाँ पुराने समय से, लंबे समय से कहा जाता है कि यहाँ बड़े बड़े ऐसे ऐतिहासिक फैसले होते हैं और जिन फैसलों ने यहाँ अंग्रेजों से लेकर तमाम जो है लोगों जो देश के विरोध में काम करते रहे उनके भी दांत खट्टे किए और समाज को एक नई दिशा देने का काम यहाँ पर किया। आज दरअसल जब रात का वक्त, क्योंकि रात के वक्त जो है दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है ऐतिहासिक चौपाल को, 16, 17, 18 अक्टूबर 3 दिनों तक एक बड़ी महापंचायत और एक समाज के बीच में जो क्रूरतियां हैं उन पर चर्चा होना है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जो आज की हमारा मकसद है वो है ऐतिहासिक पंचायत को दिखाना। और यहाँ जो तमाम लोग देखिए रात के वक्त भी उत्साह के तौर पर दीपावली की तरह जो है गांव में मनाई जा रही है। और यहाँ क्योंकि इंतजार है मेहमानों का और इंतजार है उन मेजबानी का, और जब यहाँ सरखाप की पंचायत हो रही है, सरजातीय की बात हो रही है, तो यहाँ बात होनी चाहिए इस पंचायत स्थल की, ऐतिहासिक पंचायत की। मंत्री जी आप बताइए थोड़ा सा पंचायत स्थल के बारे में। ऐतिहासिक पंचायत क्यों कहा जाता है? ये पंचायत स्थल इसलिए कहा जाए जितने भी प्रोग्राम होंगे, बड़े प्रोग्राम तो बाहर होंगे जगह कम होने के लिए, लेकिन ये जितनी भी छोटी मीटिंग होंगी वे इसी स्थान पर होगी और यहाँ से जितने भी फैसले लिए गए वे सारे कामयाब हुए। अब थोड़ा सा कुछ बताइए, पुरानी चीजें कुछ आपको जानकारी है तो कैसे फैसले यहाँ से लिए जाते रहे? किंवदंती के अनुसार जो बड़े बुजुर्ग हैं, लगभग 350-400 वर्ष पुरानी ये है जी। और लगभग जितने भी खाप पंचायतें हुई वे सारे यहीं पे हुई और यहाँ से फैसले लिए गए। सन 50 के भी लिए गए, उससे पहले 1935 के आसपास में भी यहीं से था। कई को जो है जिला बदर हुए यहाँ से, वो भी यहीं फैसले हो रहे थे, लेकिन वो यहाँ से उठाकर उन लोगों को जो है जेल में डाल ले गए। किसी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया, किसी का समय रहा देवबंद के आसपास में रहे, कोई कहीं अलग रहे, सारी व्यवस्था रही है। ये सुभाष बालियान जी है, सरखाप के मंत्री है। क्योंकि देखिए जो लोग खापों को नहीं समझते उनके लिए बता दे, जो खाप में एक चौधरी होता है और उन चौधरी के ऊपर एक मंत्री बनाए जाते हैं जो सरखाप को इकट्ठा करते हैं और उनकी पंचायतें करते हैं, उन लोगों के समाज में आने वाली जो नई पीढ़ियां है उनको बताते हैं। ये जो पंचायत अब 15 साल बाद में यहाँ होने जा रही है, इस पंचायत में भी यही इसका मैसेज है कि जो हमारे जैसे नए युवा है उनको समाज की चीज़ों को बताया जाए और कुरीतियाँ जो है उनको दूर किया जाए, उन पर चर्चा की जाए। जगह जगह से लोग जब आ रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि इसके बारे में आप कुछ जानते हैं जो? देखिए, ये सोरम का ऐतिहासिक स्थल है, करीब 400 साल पुराना बना हुआ है। इसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में इसकी ये शोहरत है कि यहाँ से खाप पंचायतों के बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और जैसा कि मुझे एक बात चौधरी राकेश टिकैत जी ने बताया था कि जब आखिरी मुगल बादशाह था और अंग्रेज़ों से लड़ाई थी तो यहाँ से बाकायदा 1000 के करीब योद्धा भेजे गए थे, लड़ने गए थे और वापस भी नहीं आए। बहादुर शाह जफर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी खाप पंचायतों को, तो फिर खाप पंचायतों ने फैसले लिए और योद्धा भेजे लड़ने के लिए। तो इस खाप ये जो ये ऐतिहासिक स्थल है, इसका तो हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है और सभी खाप पंचायतों के यहाँ से बड़े बड़े फैसले लिए गए। और ये जो आने वाली कल परसों तरसों 3 दिन का जो ऐतिहासिक महापंचायत हो रही है सरखाप पंचायत, उसमें भी निश्चित रूप से पूरे देश के लिए अच्छे फैसले लिए जाएंगे जो सभी समाज के लिए होंगे। फैसले की बात, टिकैत साहब आप बड़े किसान नेता भी है और सबकी नज़रें आपके ऊपर है, आप क्या इसके बारे में जानते हैं और क्या समाज में जाना चाहिए मैसेज? देखो हम तो बचपन से देखे हैं कि बहुत पंचायतें यहाँ पे हुई, कोई भी फैसला किसी का होता था कह लगा भाई सोरम की चौपाल पे चलो भाई, तो ये पूरा फील्ड रहता था। टिकैत साहब के टाइम पे हमने देखा, और ये अंदर भी यहाँ बैठने की जगह होती थी तो 1000 का आदमी यहाँ पर आ जाते थे, 500 आदमी आ जाते थे। तो सार्वजनिक स्थल है ये, तो यहाँ का ये रहा कि आदमी आया तो फैसला हो गया, यहाँ सच को सच कहा गया है। और एक बड़ा महत्व है कि भाई चौपाल पे वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे बैठ के फैसले होंगे।
पंचायत के। तो देखे हमने यहाँ पे फैसले होते देखे बहुत। और ये पुरानी, ये बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो ये 300, 350, 400 साल पुरानी है। अब दस्तावेजों में इसका कुछ कुछ मिलता है, कुछ लिख भी रहा है इसमें, वहाँ अंदर कुछ लिखाई भी है, और ज़्यादा तो इसका नहीं मिला। लेकिन अच्छी बिल्डिंग है। अभी पुरातत्व विभाग ने इसमें काम करवाया, अभी इसका रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। इसका पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग रही। और एक ये जो तस्वीर यहाँ लगाई गई है, गुरु गोविंद सिंह जी की भी तस्वीर है यहाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल और महात्मा महापुरुष जो रहे पुरुष, मतलब उनके बारे में बताओ। उनके सब वे तो सब क्रांतिकारियाँ और अपने समाज में काम करने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। महाराजा रणजीत सिंह जी रहे हैं, ये राजा महेंद्र प्रताप हैं, अपना सूरजमल जी है, चौधरी चरण सिंह जी है, छोटूराम जी हैं, अफसुल्ला खान हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो सबके फ़ोटो लगाए जो हमारे महान योद्धा रहे हैं, जिन्होंने समाज में काम करा। तो उनके यहाँ पे वो कराएंगे, फ़ोटो लगाने का उनका काम करा। एक जो लिखाई जो है ये काफ़ी पुरानी होगी इस पे, जो क्योंकि ये जो दर्शाया गया है। हाँ, जो लिख रहा है आओ देख लेते जी। हैं। तो ये अंदर की बिल्डिंग देखो आप, कितनी बढ़िया इसकी भव्य बिल्डिंग। ये अंदर भी अभी बच्चे सब घूम रहे हैं ऊपर नीचे। ये इसमें सन नहीं लिखा, ये लिखा श्री चौधरी नरपत और चौधरी करम सिंह। तो उन्होंने ये बनवाई होगी, हाँ, जो उनके साथ नाम लिखे गए। नाम ले। ये श्री मीरत मिया मिस्त्री थोड़ा संधि विच्छेद किया हुआ है शब्दों का, थोड़ा सा पुराने समय पे लिखे हुए हैं। लेकिन दरअसल जो नई पीढ़ी है, नए जो बच्चे हैं, आजकल इन चीज़ों को थोड़ा जानना चाहते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि ऐसे पुराने लोग बहुत कम बचे हैं। जो बिल्डिंग बनी हुई है ये देखो ना, क्या जबरदस्त नकाशी एकदम से बिल्कुल अलग यूनिक तरीके से, और मुझे लग रहा है यहाँ गांव के लोगों ने इसका रख रखाव भी बड़े अच्छे से रखा है। नहीं, ये ठीक है। अभी तो ये इस पर कंस्ट्रक्शन हुई और गवर्नमेंट ने इसमें पैसा दिया इसको संरक्षण करने के लिए, तो वही इसमें लगा। और रख रखाव भी इसका ठीक है, गांव के लोग सब इसका रख रखाव पे ध्यान देते हैं। जो गांव प्रधान हैं उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि इसका रख रखाव करें। ऐतिहासिक धरोहर है और ये धरोहर हमारी बचनी चाहिए सब। क्योंकि मैंने जो सुना है ये तो इलाके के लिए पूजनीय स्थल है, एक तरह से मंदिर इसको कहे। आपके लिए तो मंदिर है। बिल्कुल मंदिर ही है। तो ये मंदिर देखोगे, इनको देख के ही जो सामने वाला मकान बना तो उसी उससे बना है। बराबर में हवेली थी, वो भी उसी उस पर थी। और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग करके ये चबूतरा बना दिया, अपना बैठ के यहाँ पे पंच बैठ जाते हैं, मंच का काम करते हैं, यहाँ पब्लिक बैठेगी, कोई भी वो हुई तो सार्वजनिक स्थान है एक किस्म से। और सब लोग यहाँ जो आसपास के लोग हैं घर वाले, वे इसकी पूरी रखवाली रखते हैं इसकी। क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो देखो मकान थोड़े से वो भी पुराने डिजाइन में उसी उसके हैं, डिजाइन के उसी तरह के संपन्न लोग हैं, यानी कि यहाँ सभी संपन्न है ज़्यादातर गाँव के लोग। गाँव के लोग। तो खैर अब पंचायत है, पंचायत से पहले बात ऐतिहासिक पंचायत की भी होगी, और धीरे धीरे जो जानकारियाँ मिलेगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन 16, 17, 18 3 दिनों तक बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत, और महापंचायत में समाज को लेकर किन कुर्तियों पर बात होगी, समाज सुधार को लेकर किन पर बात होनी होगी, वो आने वाले 3 दिनों में साफ होगी तस्वीर। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, गाँव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर।